Hello and welcome. HPL presents The Sportsman और मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. And the guest in today's show is the batting genius, smooth finisher, a match-winning player, maestro of batting. Please welcome the pride of cricket, the one and only Javed. Javed bhai, welcome to the show. It's an honor for me. मैं कप्तान का इंटरव्यू कर रहा हूँ. बड़ा ऑड सा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि जावेद भाई के साथ भी बैठूंगा. ये मुझे नहीं लग रहा होगा. आपको तो ये तुमसे ज्यादा मेरे लिए ऑनर है. नहीं जावेद भाई, आपको तो देख के हमने क्रिकेट शुरू की और आपने हमें इसीलिए तो कह रहा हूँ ये मेरे लिए ऑनर है कि अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया. जी बिल्कुल. ठीक है ना. हम तो खेल ही रहे थे, खेलते खेलते कुछ ऐसे प्लेयर आए जिसे वन ऑफ यू. थैंक यू जावेद. ठीक है ना. थैंक यू. वो चीजें जो देखी हैं जी. मैं नहीं समझता कि मैं कहते ना कि हम यही कहते हैं अभी भी, आप भी, हम लोग यही कहते हैं कि क्रिकेट में आई की जरूरत है. या परखना चाहिए और साथ वही होता है अगर परख ले और फिर उसके बाद है ना वो बच्चा वो फूल ऐसा निकल आए. जी बिल्कुल. तो वन ऑफ यू के थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे उस वक्त अभी देखा भी याद है जावेद भाई, कल की तरह लगता है मुझे कि जैसे कि आपने मुझे पहली दफा आप वो समर कैंप में आए लाहौर प्रैक्टिस करने. आप तब लाहौर रहते थे तो आप कप्तान थे. वो मुझे फिर बॉलिंग दी गई कि आपको बॉलिंग की. पहले तो मेरे हाथ पैर फूल गए कि ग्रेट जावेद मियांदाद है, मैं उसको बॉलिंग कैसे करूंगा. आई थिंक आपने एक दो उस नेट में रियलाइज कर लिया था कि मेरे में कुछ टैलेंट है, कि मैं समथिंग स्पेशल हूँ. मैं आया था बैटिंग करने और मैं कप्तान भी था तो अपने. तो मैंने जब तुम गेंद कर रहे थे तो मुझे तुमने इम्प्रेस किया. अब मैं बैट्समैन पाकिस्तान खेला हुआ खेल रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट. अब जब वो मुझे गेंद कोई भी करता है तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये प्लेयर के अंदर कितनी पोटेंशियल है जी. तो वहां से तुम्हें मैंने पिक किया था. मुझे याद फिर आपको नहीं पता कि मुझे लड़ाई करनी पड़ी तुम्हारी. मुझे बताया था बाद में आपने. जी मैं लड़ाई करी. किससे करी के और मैं उस वक्त के जो जनरल सफदर भट्ट साहब चेयरमैन पीसीबी थे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने सबसे अच्छी बात की थी कि पूरी कमेटी के सामने जब कौंसल होती थी उनके अगर कप्तान कहता है तो हमें दो. हालांकि उस वक्त लोगों के व्यू ये थे कि जी तो पहले आपको मैंने 3-डे मैच खिलाया, आपने खिलाया और उस वक्त मैं सॉरी फॉर ताहिर नकाश उसको मैंने ड्रॉप करके मुझे याद है. एंड यू प्रूफ. तो आपने ये प्रूफ करके दिया और उससे तुम्हारी नहीं मेरी बड़ी इज्जत बनी. हमारे पाकिस्तान को एक वो चीज मिली कि जिसने दुनिया को हैरान कर दिया. थैंक यू वेरी मच. इट्स एन ऑनर. जावेद भाई अब शुरू करते हैं आपकी जर्नी. क्रिकेट तो हमेशा आपकी फैमिली में रही है, ऑलवेज. हमें बताएं क्रिकेटर बनने का ख्वाब पूरा कैसे हो कि हमेशा से आप क्रिकेटर बनना चाहते थे. नहीं, कभी भी ख्वाब तो मैं नहीं समझता. ख्वाब तो इंसान के पास बहुत होते हैं जी. आप अपने गोल एक नहीं 10 रखो. ओके. क्या अगर ये नहीं तो ये आपने क्रिकेट खेलनी है, गिव इतना टाइम है. 5 साल में अगर क्रिकेटर बन गया ठीक है, वरना फॉरगेट अबाउट, आई विल मेक माय अदर लाइफ. जी. तो ये क्रिकेट एक ऐसा गेम है, स्पोर्ट में रहते हैं या अगर आप एक ही चीज पे चले गए तो या तो अमीर या फकीर. और यही ग्रेट जावेद मियांदाद हमेशा से कहते आए, देयर शुड बी प्लान ए प्लान बी. अकॉर्डिंग टू हिम प्लान ए भी नहीं, प्लान 1 से 10 तक होनी चाहिए. ये नहीं चलेगा तो ये करूंगा, ये नहीं चलेगा तो ये करूंगा. जब अपनी तो शुरू बचपन से आपने क्रिकेट खेली घर में, तो टीम पाकिस्तान टीम में जब आए तब के एरा में बहुत बहुत बड़े नाम थे. मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान, द ग्रेट ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, आसिफ भाई. तो कैसा फील हुआ जब पहली दफा आप ड्रेसिंग रूम या कैंप में आए? तो यू वर 19, जस्ट 19. वही कि एक प्रोसेस से आए, खेलते रहे. सबसे पहले आप सही कहते हैं कि पहले आदमी है ना पब्लिक इतना ग्राउंड. तो हमारे टाइम पे जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये वो तो क्राउड अच्छा वाला आता था. उसके बाद जब ये मैचेस होते थे फिर अंडर 19 ये वो तो क्राउड ये वो खेलते खेलते, मगर परफॉर्मेंस से जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं फिर ये चीज़ ध्यान में नहीं आती. फोकस रहते हो खुद ब खुद. आपको पता है, आप मुझे बताओ कि जब आप खेले पहले के बाद उसके बाद यू यूज्ड टू हो गए. हाँ, यूज्ड टू हो गए. एज क्या हुआ, 1 साल बड़ा होगा ना जी. 19 से 20 हो गए, मगर वो चीज़ें चली गई थी. तो मैं उसमें ये बताऊं कि जैसे पहली सीरीज में जब मैं खेल रहा था तो आसिफ भाई का, अच्छा मेरी एक आदत थी जो आज भी है, वो कि खेल रहा है कोई गलत कर रहा है बता रहा हूँ. हालांकि मैंने उस वक्त ये रियलाइज नहीं किया कि मैं छोटा हूँ. और मैं माजिद भाई को भी किसी को आसिफ भाई को बोल रहा हूँ यूँ नहीं यूँ, यूँ नहीं यूँ. आसिफ भाई सुनते थे. तो आसिफ भाई ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि आज ऐसा लग रहा था
कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ और जावेद है ना पहले से खेल रहा है, क्योंकि ये मुझे बता रहा था। फिर भाई आपने 19 साल की उम्र में उसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में 200 भी किया और हफीज कारदार, लेट हफीज कारदार, द ग्रेट मैन सेड व्हेन ही सॉ मियादाद प्लेइंग देन ही रियलाइज्ड कि ही इज गॉट द फाइंड ऑफ द डेकेड। हुआ ये था कि सिंध अंडर 19 एंड पंजाब अंडर 19, अच्छा। और दूसरे के मुद्दसर ये वो उधर से खेल रहे थे। ओके। तो कदावी स्टेडियम मैच था। मैच में ये हुआ कि कराची हमने किए थे 226, जिसमें से 126 मैंने किए। वाओ। दूसरी इनिंग में हमने किए थे 300 एंड समथिंग एंड आई स्कोर 226। या वाओ। तो उन्होंने मुझे किसी ने आके बोला, आगा सादा साहब वाला बख्शो, उन्हें किसी ने बोला कि काजा साहब आपको बुला रहे हैं। तो मुझे इतना मैं ऊपर चले गया, बस उन्होंने मुझे क्या वेल प्लेड कीप इट अप, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे ये कहता फाइन ऑफ द डिकेड। वाह जावेद भाई, एक्सीलेंट। तो काजा साहब ने यानी कि अंडर 19 के मैच में, और इसीलिए दैट वाज 75 में कप्तानी में, और 75 में वर्ल्ड कप खेला। वर्ल्ड कप में गए आप जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 75 में, अच्छा रॉबर्ट मुझे उस वक्त तो नाम तो सुने थे जी, और मैं कीथ बॉयज क्योंकि एंड में तो मैं आधी विकेटों पे मार रहा हूँ कि बाद में पता चला कि यार ये रॉबर्ट को मार जब बगैर हेलमेट के, एकदम शॉक। या तो पता नहीं था, तो ठीक थे, पता लगा तो वो पता चला तो फिर सीधे हो गए, थोड़े सीधे हो गए। तो ये भी कैसी आपकी जर्नी रही पाकिस्तान टीम में आके, उसके बाद तो यू नेवर लुक बैक। तो क्या जहन क्या था आपका कि मैंने बस बुलंदियों पे जाना है क्रिकेट की? देखिए आप जब खेलते जाते हैं नंबर 1 पे ये है कि अपने अंदर भूख रखो। अगर 100 किए तो सेटिस्फाई नहीं हो जाओ। माय फादर यूज्ड टू, मेरे जब मैं खेलता था क्लब में या आउट हो गया तो पूछते थे कि क्या किया, मैं कहता था सेंचुरी की। अब वो होता है कि शायद अब्बा कहेंगे बहुत अच्छा मिलेगी, वो कहते हैं आउट नॉट आउट, आउट। कहते 100 के बाद कोई आउट होता है, 100 के बाद 150 के बाद। तो वो चीज़ें मेरे जहन में रहीं और मैंने हमेशा कभी भी नहीं, हमेशा ऊपर जाने, हर चीज़ में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आती जाएगी। जैसे हमारे इस शो में हम एक सेगमेंट ऐसे रखते हैं जिससे हम अपने जो ऑडियंस बैठे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो अभी चलते हैं ऑडियंस की तरफ। आपका नाम? मेरा नाम अलीजन मर्चेंट है जी। जावेद साहब, 92 के वर्ल्ड कप में वाइट हेलमेट का क्या राज है? क्योंकि उस जमाने में जो है ना फ्री की चीजें नहीं मिलती थी। नहीं, उसमें हमें हरे हेलमेट फ्री मिले थे जैसे, वो आपका सेट हुआ था और आप ग्रिल नहीं थे पहनते। वो तो वो जंगले वाले थे। हाँ। वो मुझे कहते थे जंगले तो मैं पहनता ही नहीं था जी। और वो बिल्कुल सही के वाइट था वो, उसका कोई ऐसी बात नहीं थी, वो शुरू से ही मेरे पास वही था ना। तो उस टाइम पे ये था कि ये चीजें फ्री जो है बहुत मुश्किल से मिलती थी। हम अपनी टी शर्ट, मैं वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अपनी टी शर्ट लेके आया था, उस पे लिखा था जस्ट डू इट। चलिए एक और आधा क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑडियंस से। जी आपका नाम? करीम मुराद जी। Sir, as you are the legend of our country, right? So you have went to worldwide and you have meet many cricketers all over the world. So can you name any cricketers in Pakistan or in worldwide that are your bestest friends? Yes, friend एक क्रिकेट के हट के थे, एक डॉक्टर जैन थे मेलबर्न। और वो ये जानते हैं जी, मेलबर्न। वो क्या आदमी थे। ही इज फ्रॉम इंडिया। और मुझे याद है कि मेरे जो बेटा जुनैद ये लोग है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, वो उनको कंधों पे लेके घुमा रहे होते थे। जी बिल्कुल। और मुझे साइड पे कहते तू हट जा, तुम बात नहीं करना, बस ये मेरा, यानी इतनी मोहब्बत। फिर उनके घर में, हम मेलबर्न में ये होता था, मैं खाने भी पकाता था, हम अपनी पार्टियां भी करते थे, हम अपने सारी टीम जो है वो पूरा खाना। तो वो एक ऐसे शख्स थे कि इतने यानी कि मोहब्बत हर आदमी करता था और वो जितनी मोहब्बत हमसे करते थे, मैंने ऐसा बंदा। एक्सीलेंट। जावेद भी आपसे बातें जारी रहेंगी। मेरे साथ हैं द ग्रेट, द आइकॉनिक जावेद मियादाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। जब आपने काउंटी क्रिकेट भी इतनी खेली, बड़ा स्कोर किया मामी, आपने ससेक्स से खेली, फिर उसके बाद आप गिलमोगन गए जो काफी अरसा खेले। ही इज अ लेजेंड इन गिलमोगन एज वेल, दे लव हिम स्टिल। वो कैसा एक्सपीरियंस था जब पहली दफा आप इंग्लैंड जाके रहे? वो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ
पॉलिश Yeah, that's the क्रिकेट word. थी, अच्छी Yeah. क्रिकेट थी, Organized. डिसिप्लिन थी, ऑर्गेनाइज थी। Yeah. और जब आप अच्छे थे आपको ज्यादा ही मजा आता। मजा आता था। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि हम एज ए प्रोफेशनल जाते थे, बर्डन पूरी काउंटी का आपके हमारे ऊपर होता था। अब ओवरसीज प्लेयर एक ही Overseas होता था। player, एक ही होता था, Yeah. दो होते थे और उन्होंने ही लेके टीम को चलना होता था। Yeah. राइट? तो लाजिम बात है, जिम्मेदारी का एहसास जो है ना वहाँ जाके ज्यादा अच्छा। सबसे बड़ी तो ये है कि आपको जिम्मेदारी लेने आ जाए। आपने एलन विल्किंस के खिलाफ तो खेला होगा, वो ग्लॉस्टर से खेलता था, जो कमेंटेटर है एलन विल्किंस। बिल्कुल। तो वो मुझे बताता है जावेद भाई जब भी इसके खिलाफ खेलने इन्होंने या 150 किया है या 250 किया है, तो जावेद बैटिंग करने आते थे ऐसे करके, तो वो उसका इन स्विंग आता था, जावेद मुझे 2 चौके मार के कहते थे उस एंड पे सिंगल लेके जाके ना बोल आउट स्विंग। कह रहा मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे कह रहा मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे कोचिंग कर रहे हैं क्या करना है। आप नॉय बड़ा करते थे उसको। देखिए, वो मैं ट्राई करता था सामने वाले को उसको उस लेवल पे ले जाऊं कि मेरे लिए वो नॉर्मल और एक रद्दी बन जाए। रद्दी बन जाए। तो जितने माइंड, इसे कहते हैं माइंड गेम्स। माइंड गेम, आप उसको जज करो, उसको किस तरह काबू करना। Yeah. मेन चीज है कि प्लेयर को, बैट्समैन हो, उसको काबू करना है। यानी कि आप बॉल करे जाओ, मार भी रहा वेल बोल्ड, वो आदमी कहते चौका खा रहा हूँ वेल बोल्ड बोल रहा बिल्कुल बिल्कुल, इससे गुस्सा आता है बॉलर को। जी जी, मैं आपको मार रहा हूँ जगह वेल बोल्ड, Well bowled भी कह- अब क्या जवाब दोगे तुम? गुस्सा ही आएगा मुझे कि अब मैंने बाउंसर करना है। तो इसका मतलब आप अपने आप से तो गए ना, अपना सोचना छोड़ दिया मार भी आपने। गए, हाँ। बॉल भी नहीं, अब पता नहीं क्या करोगे वो तुम ही जानो। कपिल देव का बॉल लगा था आपको? नहीं, कपिल का नहीं था, कलकत्ता में एक डबल विकेट जी कंपटीशन जी, और मैं पार्टनर था, सरफराज और मैं पार्टनर थे। ओके। डबल। या तो डेनिस लिली थे ना, तो उसको 1-2 आगे जाके तो उसने बाउंस किया। अच्छा, वो तो मैं पहले घुमाऊं तो बॉल मुझे पीछे आई थी। इट वाज क्वाइट डेंजरस बिकॉज़ और डेंजरस ये थी कि यस, मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक अल्लाह ने दूसरी जिंदगी, लाइफ थ्रेटनिंग थी ये। 24 आवर्स 48 आवर मुझे कोई होश नहीं। अच्छा, अब होश ही अच्छा, नहीं मुझे थी। पीछे लगने के बाद ना चक्कर, जी, वो दरअसल वहाँ बॉल जो होती थी वो तो आपको पता, उस वक्त इनकी देसी बॉल देसी होती अंटा, पप्पा, अंटा जिसे कहते अंटा हैं। जिसे, राइट, वही लगी थी। या तो जिसकी वजह से अंटा तो घंटा बनता था। जब भी उसके दैट वाज द मतलब बड़ी, यानी कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब लाहौर आया, फिर लैंड भी किया, आई डोंट नो, आई वाज आउट ऑफ, यानी कि मेरा बैलेंस इतना खराब था कि 4-5 महीने जो है ना जी। मैं आउट ऑफ क्रिकेट था। चलता था ऐसे लग रहा है कि इतना डिजीनेस थी कि कहते हैं ना, यूं करूं तो मुझे एकदम चक्कर। तो दैट वाज द वर्स्ट मुझे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। बस शुक्र अल्लाह का। जात में जब भी आपने कभी डेनिस लिली को बल्ला दिखाया, कभी मर्व ह्यूज को ट्रक ड्राइवर का कि वे यू पार्क योर लॉरी, मुझे याद है उस टूर पे, तो कभी किरण मोरे को चुप कराया, ये भी बड़े जबरदस्त इंसिडेंट्स है। थोड़ा सा बताएं ना इनके बारे में भी हमें। किरण मोरे का मैंने उसकी बताने की थी, मिटेट किया था कि वो जब भी अपील करता था, जब मेरे आगे, तो वो अपील ऐसी करके कर रहा था कि जैसे अंपायर के पास भीख मांगता नहीं आदमी, उछाल उछाल दे दे आउट, दे दे आउट, दे दे वाला। या वो became a very historic moment in world cricket। वो अभी भी कई दफा देखते हैं। उन्होंने फिर इस Yeah. तरीके से फिर आपको मर्व ह्यूज से भी ज्यादा इंसिडेंट्स हुआ था, वो स्टोरी बताना मुझे। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, अब देखिए वो कितने डीप थे। उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया कि जावेद, जब भी जावेद बैटिंग करने आएगा कोई आदमी इससे बात नहीं बिकॉज़ आप बातें करते थे, उनको तंग करते थे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती थी। कंसंट्रेशन, माय कंसंट्रेशन वाज डिफरेंट। या मैं ये वो सबके चलते चलाता वो रहा। तो यही व्यूज का था जब ऑस्ट्रेलिया में, अब वो हमारे प्लेयरों को कह रहा है, हाँ मगर मेरे से पंगा नहीं ले रहा, ना कुछ बोल रहा है। हाँ, तो मैं उसको, वो जाता जा रहा है, मैं पीछे बोले जा रहा है, hey, you look like a lorry driver, where did you park your lorry, right? अब वो देखे हंसे। डर जो मुझे लगा था ना, वो लगा था सिल्वेस्टर क्लार्क से। अच्छा, वो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर था। क्या बोलते हैं, टेस्ट मैच हो रहा था फैसलाबाद में। या अब मैं इतना क्लोज देखा ना, अब तो close बिल्कुल खड़ा ही हुआ ऊपर था, चढ़ जाते ऊपर थे होता यार। था, और मैं उसको यूं करे जा रहा हूं, और ये नहीं, और उसने मुझे वार्निंग दी, कहते सी आई एम गोइंग टू टेक योर नेक आउट विद द बैट। विद अ बैट। अच्छा, मैं हल्का सा डरे। वाकई मैं यूं होके ना, तो पहले मैं यूं था, हाँ, और जब उसने ये कहा ना, तो जब बॉल आने लगी मैं यूं फिर नहीं
पंगा लेना मजा भी आता था। तो डेनिस लिली तब तो बहुत यंग थे, डेनिस लिली का बड़ा नाम था जब ये इंसिडेंस हुआ है, ये 70 डेनिस कब की लिली बात ने है? एक जो चीज, वो चीज गलत की थी, जी बिल्कुल। जिसकी वजह से उनकी क्राउड भी, रिची बैनो, इन्होंने सबने, क्योंकि मैं उस कैप्टन एज वेल, राइट, आप मुझसे करें जो भी करें, हाँ। तो वो मुझे ब्लॉक कर रहा था। अच्छा। और जब मैं ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि जब आप यहाँ खेलते हैं शॉट ऑन पे, तो आप तो लाजो आप यहाँ देखते हुए भागते हैं, या तो मैं देखूंगा आप बॉलर मेरे सामने आ जाओ तो मैं आपको पुश ही करूंगा ना जी। तो इस तरीके से मैं उसको पुश किया, तो उसे पीछे से मुझे है ना जो किक, टांग जो है ना इस सब, तो उसमें मेरा रिएक्शन था कि एकदम ना बैट का, हाँ वो इंसिडेंट जो था ना, तो उसके वहाँ के लोगों ने उसको बड़ा कंडेम किया, उसको फाइन हुआ, कितने कमेंटेटर ने मना कर दिया कि अगर ये नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलेगा तो हम कमेंट्री नहीं कर रहे, जिन्हें वन ऑफ ये सारे ग्रेट जो बैट्समैन थे या क्रिकेटर्स थे किसी भी इरा के, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है, ये कुछ का बता रहा हूँ। ग्रेट सर विवियन रिचर्ड्स ने कहा है, इफ आई हैव टू चूज अ बैट्समैन टू बैट फॉर माय लाइफ इट वुड बी द ग्रेट जावेद मियांदाद। अब्दुल हफीज कारदार साहब, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल हफीज कारदार साहब ने कहा था, वो पहले बता चुके, द फाइंड ऑफ द डेकेड व्हेन ही वाज 17-16 इयर्स ओल्ड। रवि शास्त्री ने कहा हेट इज गट्स बिकॉज मैच बड़े जिताए इन्होंने पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ। और द आइकॉनिक एलन बॉर्डर ने कहा, इफ एनीवन कैन बीट माय 10,000 रन्स रिकॉर्ड इट हैज टू बी जावेद मियांदाद। चलिए एक और आधा क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑडियंस से। आपका नाम बेटा? हसन अली। जी हसन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की टीम में जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर्स क्यों नहीं है? मैं तो ये कहूँगा सभी जावेद मियांदाद हो सकते हैं भी। नहीं है तो कोई नहीं, जावेद मियांदाद एक ही है जावेद भाई, कम ऑन। नहीं मैं कि क्रिकेट जब खेलोगे तो आप कोई ना कोई फॉलो करें, आप अपना कोई रोल मॉडल जो है उसको अपने सामने रखो। तो अगर उस आदमी के, अब जैसे मैं कहूँ मैंने वसीम भाई बनना है, ठीक है ना, अब वसीम भाई पूरे तो नहीं बनोगे, मगर इनकी 50% भी आ गया तो मैं कुछ तो बन जाऊंगा ना। तो मैं यही कहता हूँ कि प्लेयर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो फॉलो करने का, मेहनत करने का, आप वसीम भाई हैं, वसीम भाई ने भाई आप वसीम भाई को यहाँ देख रहे हैं ना, अब उनसे पूछा गया 20 साल में आपने मेहनत क्या की थी, अगर हमारे मीटर लगे हुए होते ना तो वो मीटर बताता है कितने 100 माइल का बिल बना हुआ। मैं 22 साल और कितने महीने फील्ड में रहा हूँ अपनी कैरियर में। बिल्कुल रहे होंगे। एक आदमी ने पूरा निकाला है जी, मेरा निकला था, मैंने की है इंटरनेशनल क्रिकेट में 50,000 और कोई 500 गेंदे, 50,500 गेंदे। ये वसीम अकरम, ये वसीम अकरम नहीं, इसमें नेट्स नहीं है, इसमें नो बॉल्स नहीं है जो नेट्स में हम मेहनत करते। देखिए मेरे हीरो थे जावेद मियांदाद और इमरान खान, मैं ऐसा बनना चाहता था, मैं इनका आधा ही बन गया तो अल्लाह मियां ने हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल। और ग्रेट जावेद मियांदाद के बारे में आधा नहीं बनाया, बुक बना दिया। थैंक यू जावेद। मेरे साथ बैठे हैं द ग्रेट, द आइकॉनिक, द लेजेंडरी जावेद मियांदाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। हम तो बड़े मुल्कों के खिलाफ क्रिकेट खेली हमने, इंडिया के साथ एक अपना मजा होता है खेलने का। आपकी इंडियन टीम में भी तो बड़ी दोस्ती थी ऑफ द फील्ड, आपकी सनी भाई से बड़ी दोस्ती थी, विंग साकर से बड़ी दोस्ती थी। हमारे टाइम पे हम इंजॉय करते थे, या उस वक्त की क्रिकेट में प्यार मोहम्मद, क्रिकेट हार गए जीत गए कोई इतना मतलब आपको याद है 87 का टेस्ट बैंगलोर हम जीते नहीं, रेस्ट डे पे क्या किया था, होली मनाई थी सबने, मूवी बनाई थी, होली खेल रहे थे, शास्त्री को पूल में फेंका, इमरान भाई को निकाल के लाए आप कमरे से, यानी कि एंजॉय करते थे ना। या कि हालांकि कितना क्रूशियल टेस्ट मैच था, या कि तीसरे दिन के बाद आगे अभी मैच जीतना भी था, टर्न, मगर हम पूरा दिन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बन गए, तो एंजॉय करना चाहिए उनके साथ। तो उस वक्त की क्रिकेट में ये था कि हम एक दूसरे को एंजॉय करते, रिस्पेक्ट भी थी। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि हर आदमी ने 2 टीमें खेलनी है, दोनों हारना नहीं चाहती हैं, एक ने हारना, तो एक ने खेलेगी जीतना। कैसे? एग्जैक्टली।
इसी वजह से वो शारजा में यही हो गया कि बंद हो गए जाना, उन्होंने मना कर दिया। भाई हारने जीतने पे वो हारने पे चलेगा, हम हारते हैं तो हम नहीं खेलेंगे, Yeah. ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या इट वाज ग्रेट टाइम। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम बेटा? मुबशिर हुसैन। जी मुबशिर। मेरा जावेद भाई से सवाल है कि आप बचपन से ही बैट्समैन थे या फास्ट बॉलिंग भी करवाते थे, या शौक वगैरह था फास्ट बॉलिंग का? नहीं, मैं ऑलराउंडर था और बचपन से शुरू से मैं नहीं स्कूल में Medium तो आपको pace, पता है जब हाँ। हर चीज नया भी बॉल हम आपने करा leg रहे break हैं, भी की है, बैटिंग भी हम कर रहे हैं, कीपिंग भी हम सब करते थे। कीपिंग भी किया आपने एक्चुअली? कीपिंग नॉट मतलब माशाल्लाह इंटरनेशनल एज सेमीफाइनल 87 बेस्ट वर्ल्ड कीपर कप। की तरह की है। जी 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 जी। अब आप बोल सकते हैं याद है, राइट? हाँ, बिल्कुल। डाइव मार के जी, जी, जी। चीज़ों में। फिर भी आपने इमरान भाई के साथ बड़ी क्रिकेट खेली, वो कप्तान, कभी आप कप्तान, कभी वो वाइस कप्तान, कभी वाइस कप्तान। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा जर्नी रही आप दोनों की, एज अ कैप्टन भी, एज अ डेप्यूटी भी? हाउ वाज द जनरल एक्सपीरियंस? यू गाइस वर ऑलवेज वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं इमरान को लोग समझ नहीं सकते। या हम दोनों ने काउंटी साथ खेली, या 75 के वर्ल्ड कप में हम साथ इकट्ठे घूमे एक गाड़ी इकट्ठे में। घूमे, उसमें हम सब यंगस्टरों में थे। या ठीक है ना। उसके बाद 76 में हम क्रिकेट खेलना शुरू हुआ, फिर 76, 77, 78 तक हम दोनों उठना बैठना खाना पीना मेरा हम दोनों का साथ, एक रूम शेयर, काउंटी क्रिकेट तुम खेलो जी, आपको पता ही जी। है, ट्रैवलिंग भी कर रहे हम दोनों। तो बात बता ये होता, मैं एक अच्छा बताऊं कि हम थोड़ा होता था कि ओ कितने बजे जाना है, 9 बजे है। अब मैं भी सच से कि हम 9 बजे तो लेट होगा, बस तुम्हें पता ना कि वो दूध भी हाथ में ले लिया, हाँ, चाय वो भी ले ली, उबला वंडा भी पकड़ लिया। या केला भी हाथ में या। था। अब गाड़ी है चला, हम जाना था ससेक्स ईस्ट मोन में हमारा मैच था। अच्छा, हम रहते हाउ लॉन्ग इज द होम में थे ड्राइव? एन आवर? एक घंटे की ड्राइव है? या और लेट हुए हुए। या अब हो यार है इमरान गाड़ी चला, एक तुम वहां पर आप बिलीव करो कि रॉन्ग साइड पे से गाड़ी निकाल ली थी। यूं जाने की जगह बी रोड हाँ, छोटा वाला। वहाँ मौका मिला, आगे गाड़ी नहीं, इमरान ने राइट साइड से गाड़ी निकाल और मैं हूँ, मेरे को ये क्या राइट, और फिर हॉर्न बजना शुरू, बूम, फिर आगे तो यूं हम फिर आगे। एक ये बड़ा था, एकदम हम दोनों ट्रेवल करते करते इम्मी और मैं। अच्छा मैं आगे बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि इम्मी चला रहा था तो मैं ना झोंका आ गया, मैं सोचा अब मैं देखूं कि एकदम आँख खुली तो गाड़ी वो आई कैट जी, कैट साइज होता है। आई कैट जो तो धड़ 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 आवाज आने, मैं जब देखा तो गाड़ी है ना इमरान भी सो गया और गाड़ी है ना इधर जाना शुरू हुई और धड़ 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 धड़, जल्दी से उठाया और मैंने कहा गाड़ी इधर जाए। ओ यार बच गए। मैंने कहा इसके तो इमरान के साथ मेरे ताल्लुक, उनके एथिक्स भी मेहनत थी, आप दोनों हार्ड वर्क भी तो बड़े करते थे यार। मेहनत करते थे और उस वक्त इतनी चीजें थी नहीं जितनी आजकल के दौर में बना। या सिंपल क्रिकेट थी, खेलते थे, खेल के चले जाते खाना थे, वाना खाया कोई शाम फिक्र को। नहीं होती थी, या। किसी किस्म की नहीं थी। जैसे मैं एक सिनारियो बना रहा हूँ, पिक्चर खड़ी कर रहा हूँ। शारजा का ग्राउंड, आखिरी गेंद, फाइनल इंडिया से, पाकिस्तान को चाहिए 4 रन, ग्रेट जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे हैं तौसीफ अहमद के साथ। तो कैसे हुआ, कैसे किया, थोड़ी मुझे स्टोरी बताएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्सर ऑफ एनी एरा। सबसे पहले तो यह है कि देखिए वो मैच इंडिया पाकिस्तान, या और आपको पता है शारजा में कितना एक वो एटमॉस्फेयर बन जाता था कि, और दूसरी बात ये थी कि वो मैच बेसिकली हम हारे हुए थे ना, जी बिल्कुल। शुरू से हमें कितनी मार पड़ी, हाँ, फिर ऊपर से 40 पे 4 हो गए हम, एज यूजुअल। एंड ये आ गया कि वो विकटे। हालांकि जब वो जो जुल्करनैन, मैंने बोला था कि I मैंने know. चलाओ, वो इसलिए कि अगर ये मारेगा एयर में भी होगा मुझे स्ट्राइक मिल जाएगी। जी बिल्कुल। वो बोल्ड हो गया, अब मैं स्ट्राइक कहाँ से लूं? हाँ। अब आ गया 11वां तौसीफ। तौसीफ को मैंने क्या बात को रोकते ही तुमने रोकना है और भाग जाना है बस, हाँ, ठीक है। मुझे आपको वो शॉट पता था कि उसने करना यॉर्कर है, लो फुल टॉस आएगी, एज अ बैट्समैन इतना तो आपको ये बता दूं तो हो सकता है हमारे वालों को नुकसान ना हो जाए कि राइट, ये वो टेक्निक है जी कि आप क्रीज के अंदर गए थे, बिल्कुल अंदर चले गए थे उस गेंद के लिए। अब आप बॉलर हो, हाँ, ठीक है, आप मुझे यॉर्कर करोगे तो किस चीज को एम करते हो? आपके बल्ले के नीचे या बिल्कुल बल्ले ठीक है के ना? आगे हो गए तो मैं ये वो थोड़ा अब यहाँ है या और मैं क्रीज में ही हूँ, या। आपने यहाँ फॉलो किया या। और मैं यहाँ आ गया हूँ, हाँ
तो आप वहां से इसको ना, Yeah. और जब आ रहा हो तो मुझे पता है, तो मैंने अपना सेट किया था कि वो मुझे भी पता है तुम ये करोगे, तो जब आओगे, तो जब तुम आओगे तो मैं यहाँ यहाँ से चला पीछे गया चले जाओगे। तो यहाँ भी होगी ना तो मैं ये उठा लूंगा, आ जाएगी जी। तो वो तो आई मुझे फुल टॉस, तो मुझे यूं ही करना पड़ा, Yeah. यही चीज थी। बिल्कुल एक्सीलेंट। मुझे चेतन शर्मा इज अ नाइस गाय, वो टेलीविजन के लिए काम करता है, तो मुझे मिला लास्ट ईयर, तो कहता है यार अभी तक गालियां पड़ती हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहा है मैं परसों ही रात 2:30 बजे रात को दिल्ली ट्रैफिक लाइट पे खड़ा, एक टैक्सी वाला आया, उसने टैक्सी साथ खड़ी की, सिग्नल में मुझे देखा, तो कहता है मुझे देख कहता है यार तुमने छिक्का क्यों खाया है? यार मैंने उसे कहा भाई 30 साल पहले खाया था, माफ कर दो। नहीं, मैं उसके बाद वहाँ गया था, इंडिया गए थे, तो हम लोग इंडिया से तो एक प्रोग्राम किए थे, हाँ मैं कोई 10 वो ना तो क्रिकेट है वो, तो चेतन शर्मा, अपना शर्मा को कि मैंने अपने साथ बुलाया था, अच्छा। उसके साथ ना जी और मैंने उस वक्त एक चीज की थी कि मैंने कहा कि बात सुनो, अगर इंडिया और सब लोग इसको ही जिम्मेदार, तो भाई इससे तो कपिल भी थे, तो उन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की? जी बिल्कुल। वो तो उस वक्त तो कोई भी आता ना, चेतन होता, हमारी तो सोच यही थी मारना तो है। जीतना है, आप तो क्लोज पहुंच गए हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे याद है मैं बाहर था और दुआएं कर रहे थे, जाकिर खान रो रहा था, मोहसिन कमाल रो रहा था, पता नहीं था करें क्या। हाल देखा था क्या था किसका? जाकिर? हाँ भाई चीका चीका। आज का जाकिर का नहीं, उस वक्त का जाकिर का बच्चे ही था ना, जी। चीका। नहीं बड़ी आई थिंक मेमोरेबल इनिंग्स थी। क्या एटमॉस्फेयर था। सब पागल हुए। शारजा में बॉलीवुड के भी बड़े एक्टर आते थे, आपकी दोस्ती या रिस्पेक्ट तो बड़ी मिलती थी आपको उनसे? सबसे पहली मैं बताऊं कि उस वक्त नहीं, जब हम पहली दफा 79 जी में जब इंडिया गए, हाँ तो दिल्ली में होटल में जब मैं पहुंचा हूं, तो रूम में जब गया हूं, तो सबसे मैं ज़रूर शेयर बताना चाहता हूं कि मैंने देखा एक गुलदस्ता, अच्छा खूबसूरत टेबल पे है ना, और वो गुलदस्ता किसके लिए था, किसने भेजा था? यूसुफ खान, दिलीप कुमार साहब ने आपके लिए। वाह। वो मुझे है ना, मैं यानी कि मैं जब इंटर हो रहा हूँ कमरे में, तो उन्होंने पर्सनल वो उसके ऊपर उनका नोट लिखा कार्ड हुआ था। और विश, और है ना, यानी कि आप देखो कि वो लोग, उन्होंने मतलब उस वक्त 79 बच्चों, मगर ये क्रिकेट खेले हुए थे 6-7 में, Yeah. तो इतने वो लोग लव करते हैं उनके स्टार क्रिकेट में, तो यही मॉल आपको पता है जब आप लोग आए हो, तो वो इस तरीके से। मगर बेस्ट चीज जो थी वो ये थी कि दिलीप भाई का जो उन्होंने जो वो था, मैं उसके बाद है ना, देन आई फोन, अच्छा फोन किया फिर आपने? उन्होंने घर पे बुलाया। अच्छा। कहता हम तो बड़े सुना, बड़ी के जबरदस्त जावे, बहुत शख्सियत है। से या उस वक्त अमिताभ भी, ये काफी लोग, राइट। जी शरद भाई, जाने से पहले हम एंड पे आ गए हैं, अभी थोड़ा सा हमारा रह गया, कोई मैसेज अपने यंग प्लेयर्स को देना चाहें टेक्निक वाइज? बिकॉज जब मैं देखता हूँ अपने बैट्समैनों को, अब मुझे टेक्निक का इनमें फुकदान नजर आता है, वो कैसे ठीक कर सकते हैं? एनी मैसेज टू देम? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जो है, अगर आपके पास कोई आएगा ना, फिर वो मानता भी है। जी हमारे यहाँ ये है कि आपको है ना फॉर टाइम विन मानता है। या अब ये जरूरी नहीं कि आपके पास मैं आऊं और अगर उसके बाद भी मैं सही नहीं कर रहा हूं, तो मेरे में गलती हो सकती है, या आप में गलती थोड़ी हो सकती है। अब वो एक्सेप्ट नहीं करते। ओके मेरे कोच, मेरा अल्लाह बख्शे, मेरे बड़े भाई जो थे, जी। बशीर भाई, जी वो कोच थे यार, इतनी सी मैं छुप करके मारा, मैं अब वो डरने के चक्कर में लगे ना, मैं फेस करता था। हाँ। और मेरी आदत बन गई। जी प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के के नहीं। आप सीखने वाले हो और क्रिकेट अगर खेलनी है तो ऑल द टाइम, जब तक आप रिटायर नहीं होते हो, जब तक आप ये समझो आपके पीछे एल लगा के गाड़ी चला रहा हो, योर लर्नर कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट जब है जब वो छोड़ देता है। जी जब ये कि फिटनेस का भी बड़ा प्रॉब्लम है। देखें बाकी टीमों को मैं देखता हूँ, आप इंडिया ले लें, बेशक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, दे लुक द पार्ट, यू नो, लीन, बॉडी भी लीन है। यहाँ पे हमारे तोंदे हल्की हल्की निकली होती हैं, तो ये फिटनेस तौर पे तो होगी नहीं जावेद, वो तो इंडिविजुअल है। मैं अब देखे ना, यानी कि हम पास्ट के लोग हैं, या हम आजकल के दौर में बेवकूफ ज्यादा बन रहे हैं। या
आपको अननेसेसरीली जो है ना आपको सब चीज कराई जा रहा है फॉर नथिंग। फॉर नथिंग। क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं है उसका। आपने क्रिकेट लैपटॉप पे, आई नो। लैपटॉप किसने बनाया? इंसान ने बनाया, ठीक? तो व्हाई डोंट यू बिकम? तो मैं अपनी क्रिकेट में लैपटॉप खुद था, तो अपने आप को खुद लैपटॉप बना लो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट एडवाइस जी बाय ग्रेट जावेद मियांदाद। जावेद भाई आपसे बातें जारी रहेंगी। मेरे साथ हैं द ग्रेट द आइकॉनिक जावेद मियांदाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। जल्दी आते हैं हम अब आखिर में। मैं एक जुमला बोलूंगा, आपने आगे से आंसर देना है, ठीक है? इल बी फन। आपकी स्टोरीज हैं सारी। हम शुरू करते हैं रूम नंबर से। हाँ। ये बड़ी फेमस दिलीप दोषी। या क्या हुआ था? दिलीप हम लोग दोस्त भी थे, तो जी, मैं तो काउंटी जी, में भी खेलते थे, और जी। दिलीप के साथ मेरा यही था कि अब मैं रूम नंबर में, उससे पहले मैं 2-3 चीजें कर रहा था। मैं पहले कह रहा था उसने राउंड द लेग बॉलिंग कर रहा है, या टेस्ट मैच, सारे लड़के पीछे, तो मैं पहले यहाँ उछालता था बॉल ये वो ना, और मैं दिलीप को, दिलीप एक फील्डर होता, मैं आउट हो गया था। फील्डर तंग वो नहीं, फिर सुने, फिर मैंने उसको मैंने कहा दिलीप यार मैंने अपनी जिंदगी में 2 हस्तियां देखी हैं जो टांग पकड़ती है, मुझे एक कुत्ता पकड़ दे, एक तूने पकड़ी। ये बड़ी फेमस स्टोरी है। अच्छा, ये हम लोग गवास्कर भी, संसाद का, हम सब है ना, मतलब मिले हुए थे, ये लोग भी थे, पूछते थे क्या क्या साथ से। तो फिर अच्छा दोस्त भी थे, फिर शाम को जैसे नहीं हम बैठ कर खाना वाना खाना। जी तो ये जयपुर उसमें थे हम लोग, बेंगलोर में। जी। तो उसके बाद फिर मैं अब दिलीप को कहूँ कि दिलीप यार रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या आप है? बैटिंग कर रहे थे? हाँ बैटिंग कर रहा था, 99 पे हो गया था बस एक तो मैंने कहा रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या? अच्छा वो कुछ ना बोले तो गवास्कर पूछता था क्या पूछता है, क्या पूछता है? हाँ। रूम नंबर पूछा, कहता बता दे यार। तो मैंने कहा रूम नंबर क्या? कहता फला है। मैंने कहा 2 फील्डर वहां भी ले ले, वहां भी मारूंगा। ये बड़ी फेमस स्टोरी है जावेद भाई। और एक मेरा कोई किस्सा था, मैं निक्कर पहन के आ गया था। यानी कि वसीम की एक अच्छी चीज थी और बड़ी अच्छी थी कि यानी कि गलती को मानना। तो ट्रेनिंग इनकी हो रही थी, मैं बाहर था, मैंने देखा वसीम भाई जो है ना ये शॉट में कप्तान और शॉट, रूल बुलाया मैंने, नहीं चेंज थोड़ा सा, मतलब लाजिम बात है, थोड़ा आदमी हो, थोड़ा गर्मी तो थोड़ी लगती है, तो चेंज करने के बाद ना सबसे बड़ी जो मुझे ये अच्छी लगी कि इसने आके, वसीम आके कहता जावेद भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ और अपोलोजाइज कि आप बिल्कुल सही थे, मेरे थोड़ी है वो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप लोगों से सीखा ना यार, आप लोगों से सीखा था ना कि आप गलती करो, गलती को महसूस करो कि गलती है, तो वो गलती पे गलती नहीं होगी। और जावेद आखिर में अजमत राना की एक स्टोरी बता रहे थे, बड़ी फनी सी। लेट अजमत राना, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। यानी कि इतना अफसोस के साथ आज वो हमारे यहाँ नहीं है, मगर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर और इतना हंसाने वाला, इतना अच्छा एक दोस्त भाई क्रिकेटर होता है वो नहीं देखा होगा। यानी वो हंसता ही रहता था, हंसाता रहता था, जोक और ऐसे ऐसे होते थे। तो वेटरन की टीम थी कहीं जी, तो बुढ़े बुढ़े वाली टीम ना, तो ये शारजा में मैच हो रहा था। अब शुगल इतना लगाता था, अजमत राना मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो थर्ड मैन पे है ना, फाइन लेग पे है ना, वो नसीर मलिक मरहूम फील्डिंग कर रहे थे, इन्हें खींच बॉल गई उधर, अब वो मलिक यूं ही खड़ा हुआ है, अब आवाजें भी दे ना, फिर भी वो यूं यूं कर रहा, उसको बॉल निकल गई। तो अजमत है ना माजिद भाई को जाके कहता है कि माजिद भाई वो बंदा है कि ऐदे वास्ते ना तुसी झुंझुने वाली गेंद लाओ, तो फिर इसे पता चलता वो जो ब्लाइंड हमारे जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड इट। आई होप आपने भी एंजॉय किया हो। मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया और मेरे लिए बड़ी
कि आई होप कि कभी वक्त मिलेगा तो मैं होस्ट करके इनसे पूछूंगा। Yeah, ये that would have अपनी been- बातें तो बता नहीं रहे। थोड़ी थोड़ी बताता हूँ जावेद भाई, हैं? थोड़ी थोड़ी बताता क्या रहता हूँ। बताई आपने? वो आके आपने कैसे शुरू में मुझे स्टेक पहली दफा खिलाया, कहाँ मुझे आप साथ लेके जाते थे खाने खिलाने, कहाँ पहली दफा आपने सलाद मुझे खिलाई, जो कि पता नहीं था सलाद भी कोई चीज होती है। बिल्कुल। और वो भी बताया कि आप मैं आपको फोन किया कि कितने पैसे लेके जाने हैं, आपने कहा लाख रुपए लेके जाना है। मैंने कहा जावेद मैं तो जा नहीं सकता टूर पे। क्योंकि फोन मुझे आया था अपना के भाईजान वो मैं टूर पे जा रहे हैं, भाईजान पैसे कितने लेके चले? मैंने कहा लाख। मैंने कहा वो मेरा मैंने बाप कहा, नहीं "वहाँ देगा। भाई पैसे मिलेंगे, तुम्हें पैसे नहीं लेने।" तो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि माशाल्लाह मैं अपने आप को भी पाकिस्तान के लिए प्राउड फील करता हूँ, जब जैसे कि माशाल्लाह जिनको हमारे साथ रहे और जिसके साथ काम भी किया, जिसके साथ जो आज भी मानते हैं, जैसा आपको बोल रहे हैं शॉपिंग है ये वो, तो ये बड़ी चीज़ होती है। और मैं आप लोग हैं तो आपको यही कि हमेशा जिसने भी चाहे कुछ भी किया हो उसका सिला उसको जरूर देना, उससे आपको ज़्यादा सिला मिलता है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सो जी वो कहते हैं ना द ट्रू भाई, जावेद भाई को मैं कहूँगा द ट्रू लेजेंड, द माइस्ट्रो, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेट जावेद मियांदाद। जावेद भाई थैंक यू वेरी मच, बड़ा एंजॉय किया मैंने भी आज, सपोज हमारे व्यूज ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा। आपने एंजॉय किया शो आज का? जब तुमने एंजॉय किया तो मैंने नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स जावेद भाई, Obvious। आप तो हमारे गुरु हैं। प्लीज जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ जावेद भाई, थैंक यू। So that was Javed Miandad, the greatest batsman Pakistan has ever produced, and it was a pleasure to have him on the show. Thank you viewers and audience, so we'll see you next week with another sportsman. Till then, keep watching HBL Presents The Sportsman. Khuda Hafiz.